अब मैं जो है साइमा और इल्मा को दावत देता हूँ कि वो आएँ। इनका मुकालमा आप लोग गौर से सुनेंगे। अब जो मुकालमात आएंगे वो बहुत ही माने और जामे होंगे। उनको समझने की ज़रूरत है और उस पर अमल करने की ज़रूरत है कि हम लोग अपनी ज़िंदगी में कितनी गलतियाँ कर रहे हैं। ये बच्चियाँ आपके सामने मोबाइल के ताल्लुक़ से मुकालमा सुनाएंगी। उसको गौर से सुने कि आज के इस दौर में मुकालमा से मोबाइल के ज़रिए से हमारी बेटियों का कितना नुकसान हो रहा है। हमारी कौम की बच्चियां मोबाइल के ज़रिए से किधर जा रही हैं, कहाँ जा रही हैं, किसके साथ क्या कर रही हैं, इस मुकालमे में ये बच्चियां आपको बतलाएंगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खाला। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बेटी कब आई तू? खाला अभी थोड़ी देर हुई है। और घर पर अम्मी लोग सब खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह खाला सब ठीक है। खाला सबाना नहीं दिख रही है। सबाना अपने कमरे में मोबाइल देख रही होगी। खाला फरजाना भी नहीं दिख रही है। फरजाना भी अपने कमरे में मोबाइल देख रही होगी। क्या बताऊं बेटी, जब से ये मोबाइल चल गया है तब से लड़का लड़की बस मोबाइल में मस्त रहते हैं। इन्हें दीन दुनिया कुछ पता नहीं। लो फरजाना आ गई। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फरजाना क्या कर रही थी? क्या ही करेंगी, मोबाइल देखने के अलावा कुछ और काम है क्या इनके पास? फरजाना सबाना क्या आप लोग कुरान पाक की तिलावत नहीं करते और नमाज रोजा से कोई ताल्लुक नहीं? मोबाइल देखने से फुर्सत मिलेगी तब ये कुरान नमाज करेंगी। बस रमज़ान में थोड़ा बहुत जो तिलावत कर ली, उसके बाद पूरा साल कुरान खोलकर नहीं देखती। मेरी माँ और बहनों, आज के इस दौर में अक्सर घरों का यही हाल है। पूरे दिन हम लोग मोबाइल इस्तेमाल करते हैं लेकिन कुरान को खोलने की हमें तौफीक नहीं होती। हमारे घरों में रखे हुए कुरान पर गर्द गुबार जम रहा है। हम मोबाइल के स्क्रीन को रोज़ाना ना जाने कितनी मरतबा साफ़ करते हैं लेकिन कुरान को साफ़ करने की तौफीक नहीं होती। आज इस मोबाइल की वजह से ना जाने कितनी बहन बेटियों की इज़्ज़त तार तार हो रही है। हमारी कौम की बेटियां अपने माँ बाप से कह कर जाती हैं हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि वो ओयो में जा रही है। अभी कुछ दिन पहले की बात है, कानपुर में कई मुस्लिम लड़कियां एक होटल में पकड़ी गईं। अपने घर से निकली थी पढ़ने के लिए लेकिन उनकी पढ़ाई होटलों में हो रही थी। बताइए उन माँ बाप पर क्या गुजरी होगी। पढ़ाई के नाम पर हमारी बेटियां जिस्म फरोशी कर रही हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसी लड़कियों को जो अपने माँ बाप को धोखा देती हैं। आप लोगों को पता नहीं है कि अल्लाह ने आपका क्या मर्तबा रखा है। अगर आप माँ हैं तो आपके कदमों के नीचे जन्नत है। अगर आप बीवी हैं तो दिल का सुकून है। अगर आप बेटी हैं अल्लाह ने आपको रहमत कहा है। अगर आप बहन हैं तो भाई की आंखों की ठंडक है। बताइए जिसका इतना बड़ा मकाम व मर्तबा हो उसको इतनी गंदी हरकत करनी चाहिए। आज हमारी बेटियों के अंदर बेहयाई फैली है, इसकी वजह मोबाइल है। अपनी बच्चियों को मोबाइल देना जहर देने के बराबर है। जहर देने से जान जाती है और मोबाइल देने से ईमान और जान दोनों जाती है। मैं अपनी इन बहनों से कहना चाहती हूँ, आप किसी की इज्जत हैं, आप किसी की शान हैं। आप ऐसे कोई भी हरकत ना करें जिसकी वजह से आपका बाप समाज के सामने मुँह दिखाने के काबिल ना हो। मेरी बहनों, आपकी खाने के काबिल ना हो। आपकी माँ बाप अपनी बेटियों को कितने नाज़ो नखरे से पालती हैं। आपकी हर दुख तकलीफ़ को अपनी तकलीफ़ समझ लेती हैं। मेरी बहनों, आपकी माँ बाप की इज़्ज़त आपके हाथ में है। चाहे अपने माँ बाप की इज़्ज़त सरेआम उछाल दो या फिर अपने माँ बाप की इज़्ज़त कौम के सामने सर बुलंद कर दो। अल्लाह हम सब को हिदायत अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाअल्लाह, देखिए बच्चियों ने अपने मुकालमे में बतलाया कि मोबाइल के ज़रिए से कितने नुकसानात हैं। और ये हकीकत बात है, बहुत सारे वीडियोस सामने आते रहते हैं कि हमारी कौम की बच्चियां घर से निकलती हैं पढ़ने के लिए लेकिन पता चलता है कि वो होटलों में किसी के साथ रंग रलियां मना रही हैं। उनके अंदर ज़र्रा बराबर शर्म और हया नहीं है कि अगर उनके बारे में किसी को मालूम चलेगा, घर आस पड़ोस के लोगों को पता चलेगा, तो जब उनके वालिदैन को पता चलेगा तो उनके वालिदैन
कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। इसलिए मेरी गुजारिश है उन माओं से कि अपनी बेटी को, अपनी बहन को सब कुछ दे दो लेकिन मोबाइल ना दो, क्योंकि मोबाइल के ज़रिए से हमारी बेटियां हमसे बहुत दूर चली जा रही हैं, दीन से बहुत दूर चली जा रही हैं, यहाँ तक कि अपने ईमान से भी निकल जा रही हैं। बच्ची ने कहा कि मोबाइल देना जहर देने के बराबर है, इसमें कोई झूठ हो ही नहीं सकता कि मोबाइल देने से, मोबाइल देना एकदम जहर देने के बराबर है।